My voice is audible? Yes. स्क्रीन विजिबल है क्या बेटा? Are you able to listen me? Achal, Krishna Gopal, Vandana. Okay, voice is audible. ठीक है. स्क्रीन विजिबल है? Mohit, Shivangi, Krishna Gopal. Are you able to listen me? Yes, ma'am. Audible. आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे तुम लोगों की? Ma'am, yes, ma'am. Audible. Yes, ma'am, you are audible. ठीक है. Now see, in our offline class we have started with our content. I already explained. We energy management consists of 5 units. In that first unit we have been completed. That is going to be the objective, scope and outcome. ये अपन ऑलरेडी 2 क्लासेस में कॉलेज में कर चुके हैं, so that we are not going to discuss. ठीक है. Secondly, in a second unit also we have finished 1/3 part. 1/3 तो नहीं, we must say 1/4 part. In the second unit, energy basics, we have 4 topics. That is energy demand management, conservation development, resource development, energy for sustainable development. In that energy demand management we have been completed. कंजर्वेशन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे. कंजर्वेशन डेवलपमेंट में क्या आएगा? एनर्जी कंजर्वेशन. आई थिंक वी आर हियर. दोज who are in the class, please let me know. आंचल तुम थी, शिवांगी, मोहित. शायद अपना एनर्जी डिमांड मैनेजमेंट हो गया था और एनर्जी कंजर्वेशन से पढ़ना था शायद ना. इज इट? हाँ बेटा. भावना तुम भी तो थी. ठीक है. सो बिफोर रिसोर्स डेवलपमेंट अपन को जो पढ़ना है कंजर्वेशन एनर्जी डिमांड मैनेजमेंट वाज नथिंग एज आई बीन एक्सप्लेन. इट इज अ डिमांड साइड मैनेजमेंट और पूरा थॉरो टॉपिक था जो अपन ने अच्छे से कर लिया था. डीएसएम, इन डीएसएम एफिशिएंसी, व्हाट आर द एग्जांपल्स, ये सब देख लिए थे. लेट वी स्टार्ट विद आवर मेन कंटेंट, एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. कहीं वॉइस ऑडिबल नहीं हो या स्क्रीन विजिबल नहीं हो, सो प्लीज लेट मी नो. ठीक है. नाउ एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एनर्जी. दैट कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. ये ओनली क्या होती है? एनर्जी ना खत्म होती है ना क्रिएट हो रही है, ये तो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमारी कन्वर्जन हो रहे हैं. ठीक है. लाइक रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी,
मीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल में कन्वर्ट करता है. टर्बाइंस क्या करते हैं, दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी स्टोर इन स्ट्रीम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एनर्जी इज अ काइंड दैट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है. नाउ टाइप्स की बात आती है तो दो कैटेगरी है इसकी. ये अपन कंजर्वेशन डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं. कंजर्वेशन डेवलपमेंट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. Energy can be broadly divided into two categories, that is renewable energy, non-renewable energy. ठीक है. renewable energy में क्या आता है तुम्हारा, ये कर लिया था क्या अपन ने आंचल, शिवांगी? आई थिंक नहीं किया था, यहाँ से करने वाले थे, है ना? यस बेटा. कृष्ण गोपाल तुम भी तो थे क्लासेस में. यस मैम थे ना. हाँ, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गया था क्या अपना? यस मैम हुआ था. नहीं हुआ था शायद. चलो एट अ ग्लांस कर देख लेते हैं, वैसे भी बहुत इजी सा है ये. रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में ये आता है. रिन्यूएबल मींस द एनर्जी रिसोर्सेज व्हिच कैन बी सर्कुलेटरी. नॉन रिन्यूएबल पे जो सर्कुलेटरी नहीं रहता. रिन्यूएबल एनर्जी जो रहती है इट कैन बी कंस्टिट्यूएंटली प्रैक्टिकली विदाउट डिके ऑफ सोर्सेज. इसके सोलार, वाइंड, जियोथर्मल, हाइड्रो, ये अपन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में भी पढ़ चुके हैं. तो ये जो रिन्यूएबल, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में डोंट टेक दिस टॉपिक फॉर ग्रांटेड. दिस कुड कम. What are the like types of energy, explain with the examples. तो उसमें यही आएगा, solar, wind, geothermal. मतलब you need to explain two types of energy is there, renewable, non-renewable. renewable में ये है. Then you need to explain each of these six. Like solar में क्या होता है, convert electrical into the solar energy by the solar panel. electrical energy कैसे convert करते हैं हम, solar panel से. और फिर सोलार जो पावर्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन है डिपेंड्स ऑन द हीट इंजन्स एंड फोटोवोल्टिक्स. एंड एग्जांपल्स है हीटर है, सेल्स है, कुकर्स है. एडवांटेज ये है कि इट डजंट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट हैव द मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. दैट इज द बेस्ट थिंग इन दैट. ठीक है. इज इट क्लियर? You want to take a screenshot, you can take. Either you will write down this slide, I will suggest you to write down. टाइप्स के दो नाम लिख के फिर ये एटलीस्ट तुम्हें ये नेट पर ढूंढ तो लोगे, बट ये तो रहे कि हाँ मुझे रिन्यूएबल में ये 6 टाइप पढ़ने हैं. लिख लिया बेटा? ठीक है. सोलार का तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन तो अपन ने लास्ट क्लास में भी किया था. देन कम्स वाइंड एनर्जी. हैव यू रिटन 5 नेम्स? See, it should not be like a single side conversation. You need to respond
so that I can proceed further ना. लिख लिया? नाम लिख लो, बाकी तो ये सब अपन ने सस्टेनेबल में भी डिटेल में किया था, बट जस्ट एज अ रिकेप क्योंकि ये टॉपिक है. ओके वंदना, ठीक है. वाइंड एनर्जी में क्या होता है? जनरेटेड बाय द वाइंड टर्बाइंस. ठीक है. And mainly used to generate electricity. India is a world 5th largest producer of electricity generation in this area. ठीक है. So that is going to merit यही है कि wind turbines जो रहते हैं that do not release emission that pollute the air or the water, and installation and maintenance cost is very high. That is the disadvantage, क्योंकि wind energies को install करना और इसके जो devices आते हैं वो काफी heavy और expensive होते हैं. And only very few places in the world where the wind blow continuously throughout the year. मतलब बहुत ही कम जगह है जहाँ पूरे ईयर में वाइन फ्लो होती है, तो इसको एक माउंट करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है ना. सो दैट इज अबाउट द वाइंड एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी की जहां तक बात होती है, इफ यू वांट टू राइट डाउन एनी पर्टिकुलर एनर्जी यू कैन इंटरप्ट मी एंड टेल मी. ठीक है. ठीक है. जियोथर्मल में क्या होता है तुम्हारा? हीट फ्रॉम द विद इन द अर्थ. Like we can recover this heat as a steam or a hot water and use it to heat building or generate electricity. Like example is hot springs, formulas, geysers, ये सब रहते हैं. ठीक है. और एडवांटेज इसका यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन लेवल्स आर वेरी लो, सो दीज रिलीज लेस देन 1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड डीमेरिट्स में ये कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है जियोथर्मल की भी, एंड रिलीज वेरियस काइंड्स ऑफ हार्मफुल गैसेस. दैट इज अ ड्रॉबैक. बट यस ऑफ कोर्स इससे जो हीट होती है दैट इज विद इन द अर्थ, जो हीट मिल रही है उससे हम एनर्जी गेन. देन कम हाइड्रो एनर्जी. ये काफी डैम्स वगैरह में हमने जो लगे हुए देखे हैं पावर प्लांट, दैट इज वेरी यूजफुल and generally generated the electricity from the running water using mechanical method. So that is dams, tidal barrages, ocean thermal energy conservation, ये सब रहता है इसमें. ठीक है. Merits में it produces very less amount of carbon dioxide. It is also being used to control the flood, irrigation, ये सब रहता है इसमें. ठीक है. Is it clear? Hydro energy. फाइन. बायोमास में क्या करते हैं हम? जो भी हमारे बायोमास के टाइप्स क्या क्या हैं, इफ यू वांट टू राइट डाउन प्लीज लेट मी नो. हाँ बेटा. ठीक है. वुड है, क्रॉप्स है, गार्बेज है, लैंडफिल है, अल्कोहल है, फ्यूल्स है. इन सब ये जो टाइप्स ऑफ हमारे बायोमास है. और बायोमास इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम द प्लांट एंड द एनिमल्स वेस्ट. When it is going to be burned, the chemical energy in a biomass is released as the heat. The example is methanol from animal waste, ethanol, biodiesels, ये सब है. और merits में equipment installation cost is going to be very less. और गार्बेज वगैरह है इससे रिड्यूस होते हैं. इसको यूज करने से डिसएडवांटेज में ये कि रिलीज हाई अमाउंट ऑफ सल्फरस गैसेस. ये जो है सल्फरस गैसेस जो है उसको बहुत हाई अमाउंट में रिलीज करते हैं. फिर आता है तुम्हारा टाइडल एनर्जी. ये एक नई तरह की, ये सब तो तुमने पढ़े हुए हैं पांचों. टाइडल मैं जरूर कहूंगी, लिख लो. द एनर्जी कंस्टेन इन द ओशन waves can potentially provide an unlimited source of renewable energy. टाइडल एनर्जी जैसे अंडमान निकोबार, ये बिल्कुल सी शोर एरिया है तुम्हारा, तो वहां पर ये टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ओशन वेव से. एंड इट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द वाइन विद द सरफेस ऑफ सी. इस तरह से कुछ डिवाइस इसमें ऐसे, जैसे नहीं दिख रहा है तुम्हें, ऐसे माउंट की जाती है और जो भी वेव्स आ रही है उससे ये एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं. इट डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, सो इट इज इट्स लाइफ इज वेरी लॉन्ग. इफिशियंसी भी 80% के अराउंड रहती है और डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फ्यूल टू रन. मतलब इसमें हमें फ्यूल वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए रहता, तो ये थोड़ी सी क्या कॉस्ट इफेक्टिव है. बट इसका जो
रेगुलर उसमें कॉस्ट तो नहीं लगेगी, बट इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जैसे अपने वाइंड एनर्जी में है, इसके प्लांट को इम्प्लांट करना, टाइडल पावर प्लांट, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हाई. Is it clear? So that is all about the renewable energy. I am once again recalling, solar is a way we are converting the energy from solar to the electrical one. Wind to electrical one. Geothermal, heat from the earth within से हम इसको produce करते हैं. हाइड्रो में वाटर मैकेनिकल फॉर्म में, मैकेनिकल यूजेज से हम वाटर से एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं. बायोमास में जो भी हमारे बायोमास मटेरियल्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके वेस्टेज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी बर्न द केमिकल एनर्जी इन द बायोमास इज रिलीज्ड एज अ हीट. टाइडल में हम जो सी की वेव्स हैं उनके थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करें. नॉन रिन्यूएबल की बात आती है तो क्या होता है इसमें, that energy can't be generated again and again from the same source. Non-renewable means the energy is not circulatory, it is going to be like stationary. So example है petroleum products like kerosene, petrol, diesel, ठीक है, coal, uranium, ये इसके examples हैं. ठीक है, coal is a combustible black or brownish black sedimentary rock composed mostly of the carbon and hydrocarbons. इसके जो नॉन रिन्यूएबल अपन ने नहीं पढ़ा है तो तुम देखो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है अपने पास. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है एक तो, फिर कोल और यूरेनियम है. तो इसमें सबसे पहले नॉन रिन्यूएबल में हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कोल. How many are there? Aanchal, Bhavna, Siddharth. Is it clear? Krishna Gopal, Aanchal, Siddharth. ठीक है. ना कोल का क्या है? यस, कोल नॉन रिन्यूएबल हम क्यों कह रहे हैं? कोल इज अ कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक्स रहती है. कहीं कहीं तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम लोग ले सकते हो. मोस्टली ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स. For millions of years, a layer of dead plants at the bottom of the swamps, covered by the layers of water, dirt, ये सब जो रहती हैं ये डेड प्लांट्स, इनसे ये जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं इनकी काफी ईयर्स तक लेयर हो जाती है, तो वही चीज जो रहती है कंबस्टिबल ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक होकर कोल के फॉर्म में आती है. द हीट एंड द प्रेशर फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेयर हेल्प द प्लांट रिमेन्स टर्न इनटू, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोल. ठीक है, ये चीज है. मतलब कोल कैसे प्रोड्यूस होता है क्लियर हुआ तुम्हें? मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है, जो भी डेड प्लांट्स है, स्वैम्प्स है, कवर्ड लेयर्स है, ये अंदर ही धंसती रहती हैं और फिर वो इस तरह से डेड प्लांट्स जो रहते हैं वो कंबस्टिबल ब्लैक या इस फॉर्म में सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड कोल. इसकी जो डीमेरिट्स है कोल की कि रिस्पॉन्स ये नॉन रिन्यूएबल है. मतलब कोल जो है, जैसे कह रहे हैं ना हम, ईयर्स ऑफ ईयर्स में जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स और ये सब कलेक्ट हो गए और कोल बना लिया. ठीक है, तो ये नॉन मतलब कोल है, मैंने यूज कर लिया फॉर एनी पर्टिकुलर वर्क, फॉर ढाबा पीपल यूज, फॉर सर्टन पीपल यूज फॉर देयर हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो. तो वो एक बार जो यूज किया है मैंने कोल, तो वो वापस जनरेट नहीं हो रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिन्यूएबल. एंड इसका डीमेरिट यही कि रिस्पॉन्सिबल फॉर 57% ऑफ CO2 इन एयर. बट ये जरूर है कि इससे इसको बर्न करने से जो CO2 रिलीज होती है वो हमारी हार्मफुल है. ठीक है, इसके बाद एक आता है यूरेनियम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज गोइंग, सो यू नीड टू राइट डाउन. सब कंटेंट तुम्हें नेट पे मिल जाए. ठीक है, जैसे 6 हमने पढ़े हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, और ये मोस्ट जेन्युइन आस्किंग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कंजर्वेशन के अंदर ही आ रहा है. ठीक है, सेकेंड है हमारा यूरेनियम. व्हाट इज यूरेनियम? न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 एटम. एटम्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं दैट मेक अप एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स.
It can be released from atoms in two ways, nuclear fusion, nuclear fission. ठीक है, मतलब यही है कि ये जो है हमारे पास यूरेनियम, ये एक तरह से एटम्स ही हैं, और एटम्स कैसे बनते हैं, that is makeup of every object in the universe. There is two way to form release the atoms, that is nuclear fusion and nuclear fission. Merit यही है कि even a small amount can release enough energy to light up thousand of energy for a month. जैसे 1 kg यूरेनियम है तुम्हारा, तो 235 corresponds to 2.7 million kg coal equivalent. So it is another kind of coal, but yes, it is much higher in efficiency or quantity, we can say, as compared to. ठीक है, demerits में after using it in a nuclear reactor, then it is also radioactive substance that is very dangerous for the human. Carbonal accident and Fukushima plant accident, that is going to be there. ठीक है, that is going to be uranium. अब ये जो चीज मैंने कहा इसमें और क्या था अपना, अच्छा मेनली यूरेनियम और कोल ही था, बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो इट इज नेचुरली अंडरस्टूड है, केरोसिन पेट्रोल डीजल है, तो पेट्रोल डीजल वी यूज इन आवर व्हीकल एंड दैट इज नॉन, once we are consuming it, it is going to be ended and we need to use new one. So that is understood, coal and uranium we have been explained. इसके और भी पॉइंट हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के, पहले तो डेफिनेट ये मैं जरूर कहूंगी लिख लो, ये वाले पॉइंट्स तो तुम्हारा ठीक है, बट डिफरेंस जो रहते हैं लाइक डेफिनेशन और ये, इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स, इसके बाद तुम्हारा कंजर्वेशन स्टार्ट हो, बट ये लिख लो, आई एम गिविंग यू 2 minutes. Like generated continuously practically without decay of source, and it is responsible 3 to 4% of carbon dioxide, not a reason behind global warming. नॉन रिन्यूएबल जो है cannot generate it continuously, 91 से 94% तक CO2 रिलीज करते हैं, और मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग. तो मोर एडवांटेजेस कौन है, नेचुरली रिन्यूएबल, क्योंकि एक CO2 भी कम एनवायरमेंट में रिलीज कर रही है, 90% तक रिलीज करते हैं. ये मैंने तो ये इसमें मेन पॉइंट ही लिखे हैं, तुम चाहो तो लिख सकते हो. व्हेन यू जस्ट कंप्लीट लेट मी, ठीक है. वॉइस इज नॉट ऑडिबल, अभी तो आ रही है. मोहित इधर आर यू देयर, या तो एक बार मीटिंग लीव करके फिर ज्वाइन करो, है ही नहीं अभी तो.
कंप्लीटेड? जब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. आंचल, Yes, ma'am. गोपाल, Yes, ma'am. Present, ma'am. मनदीप, Present, ma'am. मोहित, नीरज, सिद्धार्थ, शिवांगी, Present, ma'am. वंदना, भावना भी तो Present, आई. ma'am. Present, ma'am. Okay, beta. Chalo, I hope you have written. Now, energy conservation. That refers to the efforts made to reduce energy consumption. Energy conservation क्या होगा? Mainly इसका purpose क्या रहता है कि energy जो हम use कर रहे हैं. Why my voice is not audible? बाकी सबको सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes. तो मोहित एक बार तुम वापस मीटिंग ज्वाइन करो, लीव करके आ तुम. एनर्जी कंजर्वेशन जो है इट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू रिड्यूस एनर्जी कंजर्वेशन. मींस क्या होगा इसका? इट इज अचीव इंक्रीज इफिशिएंट एनर्जी यूज और रिड्यूस कंजम्पशन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और इट इज ऑफन मोस्ट इकोनॉमिकल सॉल्यूशन टू एनर्जी शॉर्टेज. वेरी फर्स्ट थिंग कम, व्हाई टू कंजर्व. So we have limited fuel available on the earth. Again, the demand for energy is increased day by day, and it is not possible someday most of fuel will exhaust it. मतलब हम क्यों कंजर्व करें? तो ये 3 रीजन है कि एक तो कोई भी जो भी चीजें अवेलेबल है हमारे पास वो बहुत ही लिमिटेड उसमें है, और डिमांड जो इनकी है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, एंड दैट मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं. सो वी विल हैव टू स्विच टू द अल्टरनेट एनर्जी. इंडिया में अगर हम बात करें एनर्जी, ये लिखना चाहते हो तो लिख लो. ये क्वेश्चन तुम्हारे 2 मार्क्स में इट कुड, अगर एग्जाम्स हुए विद द ग्रेस ऑफ, तुम्हारे तो होंगे क्या फाइनल ईयर के, तो व्हाई वी नीड टू कंजर्व एनर्जी, तो दीज 3 रीजंस आर. थोड़ा फास्ट लिखना, एटलीस्ट ये टॉपिक तो हो ताकि हम रिसोर्स एक बार इनिशिएट कर सकें. मेरी वापस 3rd ईयर की भी क्लास है. सिंपल सा है कि हमारे पास व्हाई वी नीड टू कंजर्व, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. सेकेंड, डिमांड इज एनहांसिंग विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल, एंड समडे अगर हम इसी तरह से यूज करेंगे तो सारी चीजें एग्जॉस्ट हो जाएंगी. सो देयर इज नो अल्टरनेट एनर्जी. लिख लिया क्या? नीरज, भावना, आंचल. ओके, ठीक है. एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडिया की बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल हैज बीन पास्ड इन 2001. फॉर व्हाट? फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड द कंजर्वेशन. ठीक है, तो ये ईयर लिख लो या ईयर ध्यान में रखो कि इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन बिल कब पास हुआ? 2001 में हुआ. एंड by this act it is mandatory for energy intensive
sector to get their energy audit and energy auditor. Finally, Bureau of Energy Efficiency. What is this? This body keeps watch an energy consumption pattern, develop norms for appliances. And star rating जो रहती है BEE has also initiated star rating system. मतलब एनर्जी कंजर्वेशन में जो भी इंडस्ट्री है या जहां पर भी एनर्जी यूज और कंज्यूम होती है वो एनर्जी को कंजर्व अच्छे से करते हैं तो उन्हें स्टार रेटिंग वगैरह भी दी जाती है. ठीक है. Means the energy conservation bill which has been passed, it made certain rules for. नहीं नीरज, आवाज तो आ रही है, तुम्हारे नेटवर्क को चेक करो. एनर्जी ऑडिट और दैट इज देयर. ठीक है. डेटा रिलेटेड टू एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया की हम बात करें तो 70% जो इंडिया में है एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जो रहती है दैट इज फ्रॉम द fossil fuels with a coal accounting 40% of India's total energy consumption. Crude oil and natural gases है 24% है and 6% respectively. और ये कहा जाता है कि 2030 में क्या होगा? By this, India's dependence on the energy imported is expected to be 53% of the total energy consumption. In 2009 की बात करें तो 10 था. तो धीरे धीरे हमारा जो है ये क्या कह रहे हैं एनर्जी डिमांड और डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है. तो इन इंडिया 31% ऑफ कंट्रीज टोटल इंपोर्ट्स आर ऑयल इंपोर्टेड. ठीक है. तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ऑलवेज वही है, ऑलवेज स्विच ऑफ फैन लाइट्स, फ्रिज को फ्रिक्वेंटली ना खोलें, परचेज न्यू प्रोडक्ट जिसमें रेटिंग 4 और 5 स्टार्स हो गई है लाइक गीजर और इन सब में, है ना. Another thing what we can do, ये चीज तो मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बता दी थी. और हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल और रिप्लेस कर सकते हैं. रिसाइकल मीन्स वेस्ट मटेरियल इनटू द रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल इनटू द न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ पोटेंशियली यूजफुल मटेरियल. और रिप्लेस द ओल्ड लाइट बल्ब्स विथ एनर्जी सेविंग फ्लोरेसेंट बल्ब. ठीक है. And this may cost more, but still you save much more in the long run. Recycle is an excellent way of saving energy and conserving the environment. ठीक है. One recycled tin would save enough energy to power a television for 3 hours. One recycled plastic bottle would save enough energy to power. मतलब ये बताया है कि हम अगर इन चीजों को रिसाइकिल करते हैं तो कितनी हमारी एनर्जी सेव होगी. सो वी कैन से 3R जो हमने पिछली बार पढ़ा था वही चीज यहाँ आ रही है. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल. रिड्यूस द कंजम्पशन, रीयूज द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड रिसाइकिल द रॉ मटेरियल्स. हाँ बोलो बेटा. हाँ हाँ नीरज बोलो बेटा. ठीक है. दैट्स इट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन में ही हम 3R को फॉलो करें. और हमने इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ा. नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल में कोल है तुम्हारा, यूरेनियम है, पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन आता है. और रिन्यूएबल में हमने क्या पढ़ा? सोलार है, बायोमास है, हाइड्रो पावर है, टाइडल एनर्जी है. दैट इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है. अब अपन ये नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे. टुमारो यू विल हैव सेम टाइम 10:30 यू विल हैव अ क्लास. ठीक है. परसों तो छुट्टी है तो फिर नेक्स्ट वीक होगी. तो रिसोर्स डेवलपमेंट का और फिर भी मैं 1-2 एक्स्ट्रा तुम्हारी बीच में ले लूंगी. आई विल इन्फॉर्म यू. बट कल तो क्लास है, परसों तो पूजा है तो मैं ले नहीं पाऊंगी. ठीक है. रिसोर्सेस अपन जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड या आई सपोज थर्ड टॉपिक है, थर्ड है. यस. सो हमारी हाफ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है इसमें भी. अब रिसोर्स डेवलपमेंट अपन कल वी विल ट्राई टू फिनिश. नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा ये. बट यस ऑफ कोर्स एनर्जी ऑडिट जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और वो तुम्हारे मिड टर्म में आएगा. उसको अपन देखते हैं जैसे भी, है ना. ठीक है.
इसका बस जस्ट यही है कि रिसोर्सेज में, चलो यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोनों दोनों पैदल पैदल जाना। हाँ बेटा, बोलो नीरज। ठीक है, अटेंडेंस तो हो गई तुम सब लोगों की। सो सी यू टुमारो। माइक ऑफ करो या किससे बात कर रहे हो? चल, और है ना आंचल, अच्छा आंचल, शिवांगी, काफी लोग हैं। नेक्स्ट वीक में गूगल में वही कोरोना में तो बिल्कुल नहीं, कोरोना में नहीं। ऑफ योर माइक बेटा। वंदना, सिद्धार्थ, तुम सबको भी यही कह रही हूँ। अश्विन वगैरह वो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। नेक्स्ट वीक अपन यही इसमें एक मीटिंग अरेंज करेंगे और तुम्हारे प्रोजेक्ट डिटेल्स तुम्हें मुझे बतानी है, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक, ठीक है? मैंने डायरेक्ट किया था ना। चलो ओके, भाई हाथ पैर हम दर्द हो रहे थे।